बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कलसूम हाशमी। उकाड़ा में बाप बेटी जैसे मुकद्दस रिश्ते को हवस की नजर किया गया। दो सके भाई मजहर उम्र 60 साल और इकबाल उम्र 55 साल, दोनों ने शर्त लगा ली। मजहर अपनी कवारी बेटी जो है साहिबा 16 साल की जो है 19 साल की जो है उसकी शादी कर लेता है 55 साल के भाई के साथ। अब जो इकबाल है वो अपनी बेटी की शादी जो 17 साल की है मजर के साथ कर देता है। मजर जिसकी उम्र मैं बता चुकी हूँ आपको 60 साल है। जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस वहां रेड करती है, सवाल जवाब करते हैं, तो शर्त क्या थी कि कवारी जो लड़कियां हैं इनकी शादी जो है इतने उम्र के बाबों के साथ कर दी गई। तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल कुछ इस तरह है कि फैसलाबाद में फैमिली है, फैमिली का जो सरबराह है वो इकबाल है और बीवी का नाम जैनब है। दो बच्चे हैं, बेटी जो है उसका नाम किरण है और जो उसका बेटा है उसका नाम तैयब है। किरण की उम्र अब 17 साल है। अब जो इकबाल है इसका एक भाई है अब्बास, उसका जो बेटा है सकलैन। ऐसी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि अब्बास का जो बेटा है उसका नाम है सकलैन। सकलैन की और किरण की बचपन से ही मंगनी कर दी जाती है। अब बताया जाता है कि बड़े होकर इन दोनों की शादी होगी। बचपन से ही उन दोनों को आपस में इतनी मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल करना कि हम बड़े होके मियाँ बीवी बनेंगे, इस तरह मोहब्बत एक दूसरे के दिल में पैदा हो जाना। यानी कि इन दोनों में, सकलैन में और किरण में बहुत ज्यादा मोहब्बत, अटैचमेंट हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सुहाने ख्वाब देखते थे कि बड़े होके हमारी शादी होगी। और उमूमन जो बचपन में मंगनियां होती हैं उसी तरह बच्चे अपने ज़हनों में अगले के लिए लड़का या लड़की ख्यालात पैदा कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जैनब जो है इकबाल की बीवी, उसका इंतकाल हो जाता है। जब जैनब का इंतकाल हो जाता है तो इकबाल जो है वो अकेला रह जाता है। इकबाल का जो भाई मजर है, इकबाल का भाई मजर है, इकबाल की जो बीवी है उसकी जो डेथ होती होती है, साथ मजर की बीवी की भी डेथ हो जाती है। दोनों जो हैं अपनी अपनी बीवियों से महरूम हो जाते हैं। मजर की जो बेटी है वो 19 साल की है और मजर जो है वो फैसलाबाद में रहता है। दोनों जब आपस में मिल बैठते हैं तो दोनों बड़े परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम दोनों की बीवियां जो है इस उम्र में दुनिया से चली गई हैं, जबकि बुढ़ापे में हमें खुद सहारे की जरूरत थी। और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम लोग शादियां कर लेते हैं, मैं तुम्हारी तन्हाई दूर कर देता हूँ, तुम मेरी तन्हाई दूर कर दो। तुम जो अपनी बेटी है इकबाल की, उस 17 साल की किरण, उसकी शादी मेरे से कर दो, मैं अपनी 19 साल की बेटी की शादी तुमसे कर देता हूँ। इसी तरह जो है हम लोग जो है आपस में अपनी अपनी बेटियां जो है एक दूसरे के साथ ब्याह देते हैं, ताकि हमारी जो है आगे बढ़ापा वो आसानी से गुजर जाए। मजहर भी इस बात पर राजी हो जाता है और इकबाल भी इस बात पर राजी हो जाता है। लेकिन जब किरण को पता चलता है तो किरण जो है वो बहुत शोर मचाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो सकलैन को फोन करती है, सकलैन को बताती है कि मेरा जो अब्बा है वो मेरी शादी कर रहा है इस वक्त 55-60 साल के मजहर के साथ। अब सकलैन जो है वो अपने बाप को बताता है। बाप जो उसका है अब्बास, वो जो है अपने भाई को फोन करता कहता है कि ये तू क्या चबले मारा है, अपनी जवान 17 साल बेटी को हमारी उम्र के बुढ़े से ब्याह रहा है, जबकि तुम्हारी जो बेटी है उसकी मंगनी जो है वो मेरे बेटे के साथ बचपन में हो चुकी थी और जैनब ने मरने से पहले ये तमाम तर मंगनी जो की थी, लिहाजा तो इस बात से मुकरना। लेकिन जो है इकबाल जो है वो बाज ना आया, उसने मजहर के साथ जो है अपनी बेटी की शादी कर ली और मजहर ने अपनी 19 साल बेटी की शादी, जिसका नाम साहिबा था, जो कि फैसलाबाद में रहती थी, इकबाल के साथ कर दी। अब शादियां करके दोनों जो हैं वो अपनी अपनी बीवियों को अपने अपने घर ले आते हैं और रहते हैं। अब जो साहिबा है वो अपने तौर पे ये साबित करवाने की कोशिश करती है कि उसको इस उम्र के तसादुद से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ये शो करवाती है कि जैसे वो बड़ी खुश है और वो इसको मिलाने के लिए वो काढ़ा ले चले अब उसके माँ बाप के पास। अब जो है इकबाल वो भी कहता है कि चलो ठीक है, जो ये है ये सही रह रही है मेरे साथ, तो मैं इसको मिलाने के लिए ले जाता हूँ। अब वो जब उसको मिलाने के लिए काढ़ा लेके आता है तो साहिबा क्या क्या करती है, किरण क्या करती है कि सबसे पहले जो है सकलैन को देखती है। सकलैन को पता चल जाता है कि ये साहिबा, क्योंकि इन दोनों की प्लानिंग थी। अब जो किरण है वो सकलैन के साथ भाग कर जाकर शादी कर लेती है, कोर्ट जाती है और शादी कर लेती है। और साथ ही वो कहती है कि जो पहले निकाह हुआ था वो झूठा निकाह था, मुझसे जबरदस्ती गन पॉइंट पर साइन करवाए गए, मैं इस निकाह को नहीं मानती हूँ, ये साइन भी मेरे नहीं है, ये साइन जो है ये जैली है, लिहाजा मेरा कोई भी निकाह नहीं हुआ, ये सब बातें जो है ये झूठ और बेबुनियाद है,
मैं इसको अपना मियाँ नहीं समझती और ना ही कभी मैंने इसको अपने पास आने दिया है, क्योंकि ये जो साइन है ये मेरे नहीं है। और निकाह के वक़्त भी शायद वो कहती बता रही थी कि मैं बेहोश थी, लिहाज़ा मुझे इस किसी बात का पता नहीं है। अब जो मेरा निकाह है वो सकलैन के साथ हुआ है। अब क्या होता है कि जब इसका जो साहिबा किरण का निकाह होता है सकलैन के साथ, तो जो है इकबाल वो पीछे रह जाता है। तो वो कहता है कि अब जो मज़हर है वो अपनी बेटी को वापस बुला लेता है। वो कहता है कि तेरी जो बेटी है वो चली गई है, लिहाजा मेरी बेटी को वापस कर दिया जाए। जब मज़हर अपनी बेटी को वापस ले जाता है तो इकबाल जो है वो बड़ा परेशान होता है कि अच्छा भला मेरा घर बस गया था। अपने ज़हन में बड़े ख्यालात लाता है और बड़ा कुछ करता है। फिर वो क्या करता है कि एक चाकू पकड़ता है, साथ अपने 2-4 बाश दोस्त लेता है और चला जाता है अपनी बेटी के घर उसको मारने के लिए। और कहता है कि बाहर निकल, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा जो घर है वो बर्बाद कर दिया है मेरी बेटी ने। अब सकलैन जो है वो सामने देता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें किरण को नहीं मारने दूंगा। इतनी देर में मोहल्ले में कोई पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और जाकर इकबाल को और इसके साथी जो कि नशेई थे उनको गिरफ्तार कर लेती है और हवालात में जो है वो बंद कर देती है और कहती है कि तुमने जो है कत्ल अटेम्प्ट किया। अगर उस वक्त जो है पुलिस को कोई कॉल ना करता, पुलिस टाइम पे ना पहुंची, तो इस वक्त शायद सकलैन के घर में सकलैन, उसका बाप अब्बास, किरण और कौन कौन से लोग हैं जो मौत के घाट उतरते, क्योंकि उस वक्त जो है इकबाल उसको अपना घर टूटने का बड़ा दुख था और वो फुल नशे की हालत में था और नशे की हालत में ही अपनी बेटी को मारने के लिए वो है सकलैन के घर पहुंच गया। उधर जब सकलैन को पुलिस ने जब इसको पकड़ लिया इकबाल को और इकबाल से पूछा कि क्या सीन है बताओ, तो इकबाल ने बताया कि मैं और मजहर हम दोनों ने अपनी अपनी जो बेटियां हैं, जवान बच्चियां थी हमारी, हमने कहा कि हम दोनों अकेले रह गए हैं, हम दोनों को पूछने वाला कोई नहीं रह गया, तो लिहाजा हम फिर शादियां कर लेते हैं। तो उसने कहा तुम मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तेरी बेटी से शादी कर लूंगा। अब जो मजहर की बेटी है वो तो मेरे साथ ठीक रह रही थी 19 साल साहबा, लेकिन इकबाल बताता है कि मेरी बेटी जो किरण है उसका जो सकलैन से चक्कर था, लिहाजा वो सकलैन के साथ भाग गई। उसने अपना घर तो बसा लिया, लेकिन जो मेरा बड़ी मुश्किल से घर आबाद हुआ था उस पर आकर वो जो मजहर है वो अपनी बेटी को ले गया और मैं फिर वैसे का वैसे रह गया और ये बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई। लिहाजा मैं जो हूँ कत्ल करने के लिए, कत्ल अपनी बेटी को मारने के लिए कि उसने अपने बाप का घर बर्बाद कर दिया, तो मैं वहां नशे की हालत में पहुंच गया। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन शायद मैं नशे में था और साथ अपने दोस्तों को लेकर मैं वहां पहुंच गया ताकि मैं अपनी बेटी को मौत के घाट उतार सकूं। नाज़रीन, ये वो है स्टोरीज हैं कि जिसको सुन के कभी कभी हम लोग भी बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं कि किस तरह बाज़ बाप जो होते हैं, जिनको लोग जो है बेटियां खास तौर पर अपना आइडियल समझती हैं, वो किस तरह अपनी जो है हवस को पूरा करने के लिए, अपना जो अंदर का गंद है उसको खत्म करने के लिए अपनी औलाद तक को कुर्बान कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। उन्हें फकत अपनी और सिर्फ अपनी पड़ी होती है।